प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप लोगों के टीचर बेस्ट मैनेज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आप लोगों को बीए बीएससी बीकॉम आपका 4th सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपका पेपर नेम कंपलसरी होता है कोकुलर का। और आपका जो पेपर नेम होता है एक प्रकार से फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक, यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योगा। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपको 75 पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपके 2024 में या फिर जून में आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खास तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हमारा चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले कि हम 3 क्लास ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस प्राणायाम को बहुत ही सरल माना जाता है। ठीक, तो कौन से प्राणायाम को बहुत ही सरल और सटीक माना जाता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम को। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक प्रकार से कि चित्तवृत्त निरोध का नियम किसने दिया। ठीक, तो चित्तवृत्त जो एक प्रकार से इसका नियम दिया था किसके द्वारा दिया गया था? पतंजलि के द्वारा। ठीक, ऑप्शन से इज द राइट आंसर, यानी पतंजलि ने दिया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने पदों यानी कि अध्यायों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो कितने पदों अध्यायों का वर्णन किया गया? 4। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है कि भारतीय दर्शनों में योग दर्शन एक प्रकार से किस श्रेणी में आता है। ठीक, तो भारतीय दर्शनों में जो योग दर्शन होता है एक प्रकार से कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? एक प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि किस श्रेणी की? आस्तिक। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है एक प्रकार से कौन सा माना जाता है। ठीक, तो नाड़ी शोधन के लिए एक प्रकार जो समय होता है प्रातःकाल यानी कि सुबह, ठीक, माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किसके द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य संतुलित व सुचारू रूप से होता है। ठीक, तो किसके द्वारा मुख्य रूप से होता है? तो इसका ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राणायाम द्वारा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र के विकार दूर होते हैं। ठीक, तो बच्चे जो तंत्रिका तंत्र के विकार होते हैं एक प्रकार से किसके द्वारा दूर होते हैं? प्राणायाम से ही। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है कि किस प्राणायाम के अभ्यास में केवल पूरक व रेचक ही करते हैं। ठीक, तो किस प्राणायाम के अभ्यास में जो केवल पूरक रेचक के द्वारा करते हैं, तो इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रकार से केवली प्राणायाम में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों किसका अभ्यास आप बाकी प्राणायाम के साथ आसानी के कर सकते हैं? प्लावनी प्राणायाम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम करते समय, ठीक, निम्न क्रियाएं करते हैं। ठीक, तो प्राणायाम करते समय एक प्रकार से कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है मुख्य रूप से? तो कौन कौन सी क्रिया की जाती है? पूरक भी किया जाता है, कुंभक भी किया जाता है, रेचक भी किया जाता है। एक प्रकार से ये तीनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्राणायाम से तोतलापन दूर हो जाता है। ठीक, तो बच्चों कौन से प्राणायाम करने से जो तोतलापन होता है, गूंगापन होता है, दूर हो जाता है? किस प्राणायाम से? ऊंचाई प्राणायाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम की प्रथम क्रिया है। ठीक, तो बच्चों जो प्राणायाम की प्रथम क्रिया होती है एक प्रकार से क्या होती है? पूरक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपके ने पूछा गया है कि प्राणायाम की तीसरी क्रिया क्या होती है। ठीक, तो बच्चों जो प्राणायाम की तीसरी मुख्य क्रिया होती है एक प्रकार से क्या होती है? रेचक होती है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, तो अंदर ली हुई सांस को हम जब निष्कासित करते हैं तो ऐसी क्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? रेचक कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कितनी बार करने से
रक्त संचार ठीक तरह से चलने लगता है। ठीक, तो नाड़ी एक प्रकार से शोधन प्राणायाम कितनी बार करने से रक्त संचार ठीक तरह से आपका चलने लगता है? तो मुख्य रूप से बच्चों एक प्रकार से कितनी बार? 3 बार। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 बार करने से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई शब्द का अर्थ होता है। ठीक, तो ऊंचाई शब्द का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? विजयी होना या फिर जीतने वाले को ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनुलोम का अर्थ है, जो अर्थ होता है क्या होता है? ठीक, तो एक प्रकार से अनुलोम विलोम में जो अनुलोम का अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? सीधा होता है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क के अग्रभार को क्या कहते हैं? ठीक, तो मस्तिष्क का जो अग्रभार होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि कपाल कहा जाता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कपालभाति प्राणायाम को किस योग में शामिल किया गया है? ठीक, तो कपालभाति जो होता है प्राणायाम होता है उसको किस योग के अंतर्गत शामिल किया गया मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से हठ योग में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन प्रणाली के विकारों को दूर करता है। ठीक, तो श्वसन प्रणाली के विकारों को एक प्रकार से किसके द्वारा दूर किया जाता है? भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेटकर किया जाने वाला कौन सा आसन होता है? ठीक, तो बच्चों लेटकर किया जाने वाला जो आसन होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है एक प्रकार से? तो इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कौन सा होता है? मेरुदंडासन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोणासन होता है किस प्रकार का किया जाता है? ठीक, तो बच्चों जो कोणासन होता है मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है? ठीक, तो कोणासन जो होता है एक प्रकार से खड़े होकर करने वाला आसन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शीतली प्राणायाम के द्वारा कम होता है। ठीक, तो शीतली प्राणायाम के द्वारा मुख्य रूप से क्या कम किया जाता है? एक प्रकार से पसीना भी कम होता है, पेट की जलन भी कम होती है, पेट की गर्मी भी कम होती है, एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मूर्छा जो प्राणायाम होता है द्वारा दूर होता है। ठीक, तो मूर्छा प्राणायाम के द्वारा एक प्रकार से क्या दूर होता है? भय भी दूर होता है, चिंता भी दूर होती है, तनाव भी होता है, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊंचाई शब्द का अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चे जो ऊंचाई शब्द का अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक प्रकार से क्या होता है? विजयी होना या फिर जीतने वालों को ऊंचाई कहा जाता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन कि प्लावनी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? तो बच्चों जो प्लावनी प्राणायाम होता है मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है? एक प्रकार से खड़े होकर किया जाता है, बैठकर भी किया जाता है, लेटकर भी किया जाता है। ठीक, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्राचीन विज्ञान कौन सा है? ठीक, तो भारत का जो प्राचीन विज्ञान है कहा जाता है या फिर माना जाता है, किसको माना जाता है? योग को। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूर्छा प्राणायाम को ठीक और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों जो मूर्छा प्राणायाम होता है एक प्रकार से और किस नाम से जाना जाता है? एक प्रकार से षडमुखी मुद्रा के नाम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु मुद्रा। ठीक, यानी कि एक प्रकार से जो वायु मुद्रा होती है अभ्यास को किस प्रकार से नाम से जानते हैं? ठीक, तो वायु मुद्रा को अभ्यास को एक प्रकार से किस और नाम से जाना जाता है? वायु शासन मुद्रा के नाम से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेद और योग में कितने प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है जिनमें जीव विचरण करते हैं? ठीक, तो एक प्रकार से कितने प्रकार के मुख्य रूप से? तो बच्चों एक प्रकार से और इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 प्रकार में।
फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम की शिक्षा के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो प्राणायाम की शिक्षा के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से विश्वास का होना भी जरूरी होता है, सद्भावना का भी और दृढ़ता का भी। एक प्रकार के उपयुक्त सभी का होना जरूरी होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह आसन, ठीक, वह आसन जिससे यकृत प्लीहा बढ़ी हुई पुरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू रूप से होती है, तो एक प्रकार किस में होती है? जान शीर्षासन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से शारीरिक व मानसिक थकावट किसके द्वारा दूर होती है? तो किसके द्वारा दूर होती है? एक प्रकार से विश्रमात्मक आसन से भी, ठीक, मकरासन से भी, श्वासन से भी। एक प्रकार से ये सभी आसन करने से जो शारीरिक व मानसिक थकावट दूर हो जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की कितनी संख्या है? ठीक, तो हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है उसमें जो आसनों की संख्या बताई गई मुख्य रूप से 15 यानी कि 15 बताई गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बैठकर किया जाने वाला कौन सा आसन होता है? ठीक, तो बच्चों जो बैठकर किया जाने वाला मुख्य रूप से आसन होता है, एक प्रकार से पद्मासन भी होता है, ठीक, और एक प्रकार से बालासन भी होता है, सुख आसन भी होता है। एक प्रकार से ये तीनों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी जो होते हैं आसन बैठकर किए जाने वाले आसन होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वज्रासन किस प्रकार की क्रिया, वज्रासन किस प्रकार किया जाता है? ठीक, तो बच्चों जो वज्रासन होता है एक प्रकार से किस प्रकार किया जाता है? बैठ कर करने वाला आसन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? ठीक, तो बच्चों कमल मुद्रा में एक प्रकार से कौन सा आसन किया जाता है? पद्मासन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रामरी प्राणायाम के लाभ हैं। ठीक, तो बच्चों जो भ्रामरी प्राणायाम के लाभ होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से कौन कौन से लाभ होते हैं? बाड़ी व स्वर में मधुरता भी मिलेगी, ठीक, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण भी मिलेगा, पेट विकार में कमी आएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ये सभी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भस्त्रिका जो है किस भाषा का शब्द है? ठीक, तो बच्चे जो भस्त्रिका शब्द होता है एक प्रकार से किस भाषा का शब्द होता है मुख्य रूप से? एक प्रकार से इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा किस भाषा का? संस्कृत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो व्यक्ति की कौन सी नासिका सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है? तो बच्चों कौन सी व्यक्ति की जो नासिका होती है सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है मुख्य रूप से? तो बच्चों इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि दाई नासिका। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है और मानसिक व शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है? तो बच्चों किसके द्वारा ऐसा होता है? ऑप्शन यानी कि आसन करने से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने के लिए समाधान एक प्रकार से कौन सा है? तो पतंजलि के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए, जो खत्म करने के लिए समाधान होता है समाधि होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पतंजलि योग सूत्र में मुख्य रूप से कितने अध्याय देखने को मिलते हैं? 4 अध्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है। ठीक, तो बच्चों जिसका अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है? जानना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योगा कर्मसु, यानी कि योग जो कर्मसु होता है एक प्रकार से क्या होगा यहाँ पर मुख्य रूप से? क्या होगा? कौशलम। ऑप्शन योगा कर्मसु कौशलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्ति के सर्वांग रूप में कौन से पक्ष सम्मिलित नहीं है? ठीक, तो एक प्रकार से कौन से हम बात करें कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं? ठीक,
तो इसमें आपका एक प्रकार से ऑप्शन तो दिया नहीं है, यहाँ पर इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, एक प्रकार से आत्मिक भी हो जाएंगे, ठीक, आत्मिक भी हो जाएगा और मानसिक भी होंगे, शारीरिक भी होंगे। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिल रहा है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतर ध्यान की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाता है। ठीक, तो बच्चों जो उच्चतर ध्यान करने की तैयारी करने के लिए जो एक प्रकार से प्रक्रिया होती है एक प्रकार से, तो क्या कहलाता है, योग निद्रा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निगूढ़ ध्यान के रूप हैं। ठीक, तो निगूढ़ जो ध्यान के रूप होते हैं एक प्रकार से किसके होते हैं, नासाग्र ध्यान के भी है, भूमध्य ध्यान के भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों के। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नियम के प्रकार हैं। ठीक, तो नियम के जो प्रकार होते हैं एक प्रकार से क्या क्या होते हैं, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ज्ञान मुद्रा है। ठीक, तो बच्चों जो ज्ञान मुद्रा होती है एक प्रकार से क्या होता है, प्राणायाम करना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गौमुख आसन किस रोग में लाभकारी होता है। ठीक, तो बच्चों जो गौमुखासन होता है एक प्रकार से किस रोग के लिए लाभदायक होता है, मुख्य रूप से धातु रोग के लिए भी और बहुमूत्र रोग के लिए भी, स्त्री रोग के लिए भी, एक प्रकार से ये तीनों रोग के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक, तो बच्चों जो प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया होती है एक प्रकार से क्या होती है, मुख्य रूप से इसका बच्चे जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, पूरक भी होती है, कुंभक भी होती है, रेचक भी होती है, एक प्रकार से ये तीनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ती के समान हो सकता है। ठीक, तो किस अभ्यास के कारण, एक प्रकार से प्लावनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वांग योग दर्शन किसने दिया। ठीक, तो बच्चों जो सर्वांग योग दर्शन दिया गया था एक प्रकार किसके द्वारा, अरविंद के द्वारा। ठीक, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक, तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा केंद्र था कब स्थापित किया गया था, मुख्य रूप से तो बच्चे एक प्रकार से 21 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शिव आनंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है। ठीक, तो कौन से भैया, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कौन से हैं, श्वासन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुलोम विलोम का जो लाभ होता है क्या होता है। ठीक, तो बच्चों जो अनुलोम विलोम का लाभ है एक प्रकार से क्या है, उल्टा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट, उल्टा होना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा साधन चतुष्ट का भाग नहीं है। ठीक, तो बच्चों इनमें से जो कौन सा साधन होता है जो चतुष्ट का भाग नहीं होता, मुख्य रूप से ध्यान होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मन एक प्रकार से डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो मन किसके अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाती है या फिर आ जाता है, मुख्य रूप से मेडिटेशन के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए। ठीक, तो प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र जो शुरू करना चाहिए किस तरह शुरू करना चाहिए, क्रिया के साथ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हठ योग। ठीक, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की। तो बच्चों जो हठ योग प्रदीपिका की रचना की गई थी मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी, स्वामी स्वात्माराम के द्वारा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ईर्षावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है। तो कौन सा अभ्यास जो अमरता की ओर ले जाता है, मुख्य रूप से वैराग्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रियों को उनके विषयों से अलग
अलग कर दृष्टि प्रयोजन में लगा देना ही प्रत्याहार है। यह जो कथन था मुख्य रूप से किसके द्वारा दिया गया था? तो बच्चों यह कथन एक प्रकार से किसके द्वारा दिया गया था? मुख्य रूप से योग चूड़ामणि के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भय, क्रोध, आलस और अधिक शयन, अत्यधिक जागना, एक प्रकार से अधिक भोजन या फिर बिल्कुल निराकार आदि समस्त यौगिक गुणों के परित्याग कर दी। ठीक, यह कथन जो एक प्रकार से किसके द्वारा दिया गया था मुख्य रूप से? तो किसके द्वारा दिया गया था? अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दैनिक क्रियाओं को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना कौन सा योग होता है? ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा योग होता है मुख्य रूप से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कौन सा योग होता है? लय योग होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यम नियम, ठीक, यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्गमय आत्मा का साक्षात्कार करना कौन सा योग कहलाता है? ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा योग कहलाता है मुख्य रूप से? राजयोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योग शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित होता है, क्योंकि योग से एक प्रकार से क्या मिलता है मुख्य रूप से? तो एक प्रकार से क्या मिलता है? सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। ठीक, और शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि भी होती है और रक्त परिसंचरण तंत्र सुचारू होता है। एक प्रकार से ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्वासन से लाभ हैं। ठीक, जो श्वासन से लाभ होते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? शरीर में स्फूर्ति, उमंग एवं उत्साह का संचार भी होता है। हृदय रोगियों तथा तीव्र रक्तचाप के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। ठीक, फिर नींद की कमी जैसे रोगों में लाभकारी होता है। एक प्रकार से ये सभी श्वासन से लाभ है के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट के बल लेटकर किया जाने वाला जो आसन होता है कौन सा होता है? तो बच्चों जो पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन होता है एक प्रकार से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेतु बंधासन ये भी होता है, हलासन भी होता है, सर्वांगासन भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ पर युक्त भी हो जाएगा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भुजंगासन है। ठीक, तो बच्चों जो भुजंगासन होता है मुख्य रूप से क्या होता है? एक प्रकार से पेट के घाव भी ठीक करता है और थायराइड भी ठीक करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक, तो किस प्रधानमंत्री की एक प्रकार से अपील पर? तो बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण कैलेंडर को सबसे लंबा दिन कौन सा है? ठीक, तो संपूर्ण कैलेंडर वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है? 21 जून। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं? तो बच्चों जो कुछ विशेष हस्त मुद्राएं होती है एक प्रकार से कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? तो बच्चों जो सर्वश्रेष्ठ आसन होता है एक प्रकार से किसको माना जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी किसको माना गया है? शीर्षासन को। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योग की कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? तो बच्चों योग से जो एक प्रकार से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है मुख्य रूप से? 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योग कर्मस कौशलम, अर्थात कर्म के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। ठीक, यह कथन जो एक प्रकार से किसके द्वारा दिया गया था? वह गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घेरंड, ठीक, घेरंड संहिता की रचना कब की गई थी? तो बच्चों जो घेरंड संहिता थी एक प्रकार से इसकी रचना की गई थी मुख्य रूप से कब की गई थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि एक प्रकार से 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी। ठीक,
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। ठीक, तो बच्चों 1947 से पहले जो भारत में शारीरिक शिक्षा संस्थान थे मुख्य रूप से कितने संस्थान थे, एक प्रकार से 4 संस्थान थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है। ठीक, तो बच्चों जो शारीरिक शिक्षा का संबंध होता है मुख्य रूप से क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक, ऑप्शन एक प्रकार से बी इज द राइट आंसर, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा होता है। ठीक, तो बच्चों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।